अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़म्मिल हुसैन। आई एम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। जैसा कि हम डीएचए लाहौर के बारे में, मुख्तलिफ इसके ब्लॉक्स के बारे में, मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में बात करते रहते हैं। आज हम जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10। डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं ना, तो लोकेशन इसकी एक आइडियल लोकेशन है। डीएचए लाहौर फ़ेज़ 9 टाउन और 9 प्रिज्म के ये साथ वाला जो एरिया है, जिस जगह के ऊपर अडयारा ड्रेन के साथ और ये वाले एरिया के साथ दो बड़ी फैक्ट्रीज़ भी आ रही हैं और मुख्तलिफ छोटे मोटे गाँव भी हैं वहाँ पर, कस्बा टाइप जो जगह है वो भी है। इसकी जो मेन, अगर हम इसकी एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं ना, लोकेशन के ऊपर जो मेन एंट्रेंस इसकी होगी, एक तो ये बेदिया रोड से होगी, ये 9 प्रिज्म के 9 टाउन से आगे बेदिया रोड को एक एंट्रेंस देगी, एंट्रेंस इसकी होगी। और दूसरी एंट्रेंस जो होगी वो फिरोजपुर रोड की तरफ भी होगी, रिंग रोड की तरफ भी होगी, 9 प्रिज्म से भी होगी। इसके जो लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो आइडियल लोकेशन है। आज से 3 साल पहले, 4 साल, 3.5 साल पहले ये वाला जो एरिया था ये पॉपुलेटेड नहीं था। आज के दौर में, आज के दिनों में देखा जाए तो ये सारा एरिया पॉपुलेटेड है। इसके दरमियान में जो जगह खाली पड़ी है, मैप के ऊपर भी देखें, वैसे भी जाकर देखें, जो आपको ब्राउन लैंड मिलती है वहाँ पर, वो सिर्फ डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 की जो एरिया है वही है। डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 के लिए डीएचए लाहौर की मैनेजमेंट ने वहाँ पर 1 लाख कनाल जो है वो जगह एक्वायर कर चुके हैं। वो 1 लाख कनाल जगह एक्वायरेबल है उनकी, जो एक्वायर कर चुके हैं। वहाँ पर वो डेवलपमेंट अभी स्टार्ट करेंगे। डीएचए 9 प्रिज्म के अंदर पोजेशन आ रहा है, ये वाला उनका जो पूरा सेक्टर होगा, इसके अंदर से उनका मैनेजमेंट का काम खुद खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ पर पोजेशन आ जाएगा। वहाँ पर जब लोग आने रहना शुरू कर देंगे, लोग आएंगे, घर बनाएंगे। अभी तो फिलहाल वहाँ पर सारे का सारा इन्वेस्टर है, लेकिन बाद में वहाँ पर जब लोग आके रहना शुरू हो जाएंगे, घर बनाएंगे, तो फिर डीएचए ने एक नया सेक्टर आबाद करना है। तो नया सेक्टर जो होगा वो इसका फ़ेज़ 10 ही होगा जैसे डीएचए आबाद करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो इनके ब्लॉक्स आएंगे, A, B, C, D आएंगे, जो फ़ेज़ 10 के सबसे पहले ब्लॉक जिसके अंदर डेवलपमेंट होगी। अगर हम इसमें इसी एरिया की बात करें तो एरिया काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। उसके अलावा इसके इर्द गिर्द की बात करें, बाद में रेट के ऊपर भी तो आना है ना, इनके रेट भी आपको बताने हैं। तो इसके ऊपर अगर हम इसके इर्द गिर्द वाली जगह की बात करें ना, तो पर एकड़ के हिसाब से जो रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन है डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 के राउंड अबाउट जो है वो वाली जगह आज की डेट में वो 3.5 करोड़, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट में वो जगह डिमांड हो रही है पर एकड़। अच्छा, अब इसका इफेक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका इफेक्ट डीएचए की जो फाइल होगी, जो 1 कनाल की फाइल है या 5 मरला या 10 मरला की फाइल है, उसका इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बाहर के जो साथ डीएचए फ़ेज़ 10 के साथ वाला जो एरिया है वो 3 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट में पर एकड़ है। तो आज जो डीएचए लाहौर की फाइल होगी, जो एक लैंड जो प्रोवाइडर है उसको जो फाइल मिलती है, वो फाइल आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 की जो फाइल का रेट है वो 1 करोड़ 17 लाख रुपया है, यानी 117 लाख वो उसका रेट है 1 कनाल की फाइल का। अगर हम इसमें ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो बाहर वाली जो लैंड है वो 3.5 करोड़ रुपये, 3 से 3.5 करोड़ है, और ये 1 करोड़ 17 लाख है। मतलब 2 फाइलें हैं लैंड प्रोवाइडर के पास पर एकड़ की। तो वो पर एकड़ के हिसाब से भी देखा जाए तो वो उसका 1 करोड़ 17 लाख से नीचे देना खुदकुशी है लैंड प्रोवाइडर के लिए। बाहर अगर वो बाहरी किसी रजिस्ट्री इंतकाल वाले को देता है, डीएचओ को वो ज़मीन नहीं देता, किसी बाहर वो सेल कर देता, तो वो रजिस्ट्री इंतकाल, पटवारियों के पैसे, दूसरे पैसे, तहसीलदार के पैसे, बड़ी डील के ऊपर पर एकड़ के हिसाब से भी देता है। 2-3 एकड़ वो बाहर सेल करता है, तो उसके लीगल इश्यूज बड़े होते हैं उसके अंदर। डीएचओ उसको एक्वायर कर रहा है, एक्वायर करके वो आपको उसको फाइल दे रहा है, उसको डेवलप कर रहा है, उसको लैंड प्रोवाइडर को फाइल मिल रही है। लैंड प्रोवाइडर वहाँ पर अगर वो रजिस्ट्री इंतकाल देता तो 3 से 3.5 करोड़, यहाँ पर अगर डीएचओ को देगा तो वो 2 करोड़ में बेचेगा। ऐसे कभी भी नहीं होता। वो भी इससे नीचे वो बेचेगा तो वो खुदकुशी है लैंड प्रोवाइडर के लिए। लैंड प्रोवाइडर इससे नीचे नहीं आएगा, फाइल का रेट इसके नीचे नहीं आएगा, अब इससे अबव ही जाएगा। अगर हम मार्च 2020 की बात करें, 2020 तीसरे महीने मार्च के अंदर जो इसका रेट था डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 की 1 कनाल फाइल का जो रेट था वो अगर हम उसकी बात करें, रेट की बात करें, तो वो 42 लाख रुपए था, 42 लाख रुपए में 1 कनाल की फाइल थी इसकी डीएचए फ़ेज़ 10 की, और वही आज की डेट में 117 लाख रुपए की है। मतलब कि आप अंदाज़ा लगा लें, 2023 है ये, और 23 का भी मार्च नहीं आया, 2 साल नहीं गुजरे अभी उसको। 2 साल के अंदर अंदर आपने देखें कि डीएचए लाहौर फ़ेज़ 10 ने ट्रिपल मारा है। मतलब कि 100% तक एप्रिसिएशन दिया है। 1 साल के अंदर पैसे डबल, फिर दूसरे साल के अंदर दोबारा उससे ऊपर गया, अपनी वैल्यू से ऊपर गया ये। तो डीएचए लाहौर आज की डेट में भी देखा जाए तो वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पर रेट नीचे जाने के कोई चांसेस नहीं है, रेट अभी अबव ऊपर ही जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो इसकी जो इशूज़ हैं, लीगल इशूज़ हैं, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, ये सारे अब हल होने की तरफ जा रहे हैं। कब तक ये कट्टा खुला ही रहेगा, कब तक ये लोग इसके पीछे भागते ही रहेंगे? ये अब हल होने की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार के या बिजनेस के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान का जो अब करंट इश्यूज़ हैं उससे निपटने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसमें मदद करनी पड़ेगी। तो वो जब
ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अपनी रेमिटेंसेज भेजेंगे तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है ज़्यादातर। बहुत कम लोग उसमें कारोबार की तरफ जाते हैं, दूसरे बिजनेसेस की तरफ जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होता है। जब प्रॉपर्टी में वो पैसा आएगा तो डेफिनेटली इसकी प्राइसेस फिर से ऊपर जाएंगी। अगर हम इसमें 9 प्रिज्म की इसकी बात करते हैं ना, जो 9 प्रिज्म बिल्कुल इसके साथ ही है, 9 प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो उसकी एक कनाल की फाइल है वो 1,82,00,000 रुपए की है। 182 लाख, मतलब आज की डेट में भी देखा जाए तो इसके अंदर 60 लाख रुपए का मार्जिन है, 60 लाख का मार्जिन है फेज 10 के अंदर उसने 9 प्रिज्म के बराबर जाने के लिए। और अगर हम 9 प्रिज्म के अंदर एक प्लॉट की बात करते हैं, एक कनाल प्लॉट की बात करते हैं तो वो 300 लाख तक उसकी रेट है, डिपेंड अपॉन लोकेशन है। 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 330 लाख तक, यानी 3 करोड़ 30 लाख तक 9 प्रिज्म के अंदर रेट है एक कनाल प्लॉट का, जो कि नॉन पोजेशन है। पोजेशन प्लॉट है वो भी डिपेंड अपॉन लोकेशन है, 330 40 50 वो भी इतना ही डिमांड हो रहा है। लेकिन नॉन पोजेशन जो है डिपेंड अपॉन लोकेशन है, लोकेशन उसकी अच्छी है तो वही प्लॉट 3 करोड़ 30 लाख तक वो भी डिमांड किया जा रहा है। अगर हम इसमें 5 मरला की बात करते हैं तो 5 मरला लोकेशन जो है वो 53 लाख रुपए की है। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आज के दिन में अगर देखा जाए तो इस सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो डीएचए लाहौर फेज 10 एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। छोटी मोटी सोसाइटीज़ जिनके बाद में कोई पता नहीं होता कि इन्होंने आना है नहीं आना, इनके पास लैंड है नहीं है, ये प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कई इस तरह के इशूज़ जो हैं वो चलते रहते हैं उनके साथ। लेकिन डीएचए लाहौर एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का अदारा है, इसने पिछले भी यानी देखा जाए तो फेज़ 1 से लेकर कहाँ तक अब आ गया, ये फेज़ 13 तक इन्होंने लॉन्च कर दिया, 13 फेज़ है, क्रेडिबल है वही। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 030139444112। इफ़ यू वांट टू विजिट आवर ऑफिस, अगर आप मुझे मेरे ऑफिस में मिलना चाहते हैं तो 32 MB फेज 6 डीएचए लाहौर, इंशाल्लाह आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।